तो आज की क्लास में मदरबोर्ड के टाइप्स हैं एंड फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो कुछ चीजें हम पहले की क्लास में कवर कर चुके हैं एंड नाउ सर माउस इनपुट डिवाइस है आउटपुट ये भी पूछना है क्लास के बाद बात करें। ये बात सर ये तो इनपुट डिवाइस है, सिर्फ इनपुट दे दो ना क्या देखिए मदरबोर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि जब भी आप मदरबोर्ड परचेज करते हैं तो आपको मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से सीपीयू ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पहले आप सेट नहीं होते, बाद में सेट होते हैं। तो जो मदरबोर्ड आप परचेज करते थे तो पहले के टाइम में 80 मदरबोर्ड आते थे। 80 80 मदरबोर्ड कौन से मदरबोर्ड होते थे? वो मदरबोर्ड होते थे 80 वाले जिनके अंदर 12 पिन की एसएमपीएस यूज होती थी, 12 पिन की एसएमपीएस यूज होती थी। 80 मदरबोर्ड की बात करें तो 80 मदरबोर्ड आपके पुराने टाइम में मदरबोर्ड आते थे, ये मदरबोर्ड होते थे। अब इनकी पहचान क्या होती थी? इनमें जो पावर सप्लाई लगती थी वो 12 पिन की लगती थी, 12 पिन की पावर सप्लाई लगती थी इसके अंदर। जो अभी के मदरबोर्ड में आपने देखा 20 या 24 पिन की सप्लाई लगती है, जो एसएमपीएस का कनेक्टर होता है। तो यहाँ पर पावर सप्लाई आपको कहीं दिख जाएगी कि 12 पिन की लगती थी उस टाइम पे। ये देख रहे हैं, ये जो कनेक्टर है ये पावर सप्लाई का है, यहाँ पर 12 पिन की लगती थी एसएमपीएस। अभी जो लगती है वो 20 या 24 पिन की लगती है। तो मदरबोर्ड के इसके बारे में बता रहे हैं, फैक्टर्स के बारे में कि recall from chapter 1 that is motherboard form factor determines the size of the board and the future। तो नॉर्मली क्या होता है, मदरबोर्ड का एक साइज का एक स्टैंडर्ड होता है। यदि साइज मदरबोर्ड का सेम नहीं हुआ तो वो कैबिनेट में फिट नहीं हो पाएगा, याद रखना। जो मदरबोर्ड है वो स्टैंडर्ड है, उसका एक फिक्स साइज होता है, आप उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते। आप उसका साइज को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं तो कैबिनेट में फिट नहीं हो पाएगा वो। समझ में आ गया? तो मदरबोर्ड का एक साइज होता है, उसी के हिसाब से हम मैन्युफैक्चर कराते हैं, कैबिनेट्स भी मैन्युफैक्चर उसी हिसाब से। तो अभी जो मदरबोर्ड चलते हैं वो ATX चलते हैं। 80 के जो मदरबोर्ड होते थे वो डिफरेंट होते थे, ATX के डिफरेंट होते हैं। ATX मदरबोर्ड आ गए, ITX मदरबोर्ड आ गए, बहुत सारे मदरबोर्ड आ गए, ये न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती गई। तो ये कुछ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है। हीटसिंक क्या होता है, कंपोनेंट्स के बारे में, तो दोबारा से उसको रिकॉल नहीं करना है। ये आपका मदरबोर्ड है आसूस का। मोस्टली मदरबोर्ड के साइज सेम ही होते हैं। यदि साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पर ये होल देख रहे हैं आप, ये होल उस कैबिनेट के अंदर जो होल होते हैं उस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, उसी हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर मदरबोर्ड का कुछ साइज भी इन्होंने बताया हुआ है। ATX फुल साइज का जो मदरबोर्ड होता है वो अप टू 12x9.6 होता है, इनका लेंथ और विड्थ कुछ होता है। द पॉपुलर फॉर्म फैक्टर हैड मैनी रिवीजन एंड वेरिएंट्स। तो यहाँ पर माइक्रो ATX की बात करते हैं, ये ATX था, माइक्रो ATX का जो साइज था वो 9.6x9.6 है। ऐसा नहीं कि सारे मदरबोर्ड आपके सेम साइज ही आते हैं। जो असेंबल्ड सिस्टम होते हैं, जो असेंबल्ड आप करते हैं, उनका साइज एक साइज होता है, एक फिक्स साइज है। जो ब्रांडेड होते हैं उनका एक फिक्स साइज होता है। और जो ब्रांडेड का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, सपोज करो डेल है, HP है या अदर कोई कंपनी है, वो अपने कैबिनेट बनाती है, उसी हिसाब से वो मदरबोर्ड परचेज करती है। एक मदरबोर्ड का साइज ये भी है, आपके पास छोटे सीपीयू है, कुछ छोटे सीपीयू भी आते हैं, तो उनका साइज ये है आपके पास में। फ्लेक्स BTX है, ये थोड़ा वाइड होता है। तो इस तरह के आपके कुछ डिफरेंट साइज के मदरबोर्ड आते हैं। आपको इनके साइज पे नहीं जाना है, बस आपको ये देखना है कि हमारा जो छोटा मदरबोर्ड है क्या मदर बड़े कैबिनेट में फिट हो सकता है, नहीं हो पाएगा। उसके लिए कैबिनेट भी आपको सेम लेनी पड़ेगी। तो आपके पास जो मदरबोर्ड होगा उस हिसाब से, यदि ब्रांडेड है तो आप उसी लेवल का मदरबोर्ड दूसरा लेकर आएंगे ताकि उसमें फिट हो सके। ऐसा नहीं कि मार्केट से कोई भी मदरबोर्ड ब्रांडेड में उठा के लेकर आए और आपने उसमें ट्राई किया फिट करने के लिए। सपोज करो मेरे पास ये लेनोवो की मशीन है और इसके लिए आप नॉर्मल ऐसा मदरबोर्ड ले आते हैं जो कि हमारे पास ये मदरबोर्ड इसमें फिट ही नहीं होगा। बिल्कुल, आपके पास जो उसके अंदर लगा हुआ है उस तरह का सिमिलर मॉडल लेकर आएंगे। सेम नहीं मिलता तो सिमिलर लेकर आते हैं, उसका एक साइज होता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड मार्केट में लेके जाएंगे आप कि भाई मुझे ये मदरबोर्ड चाहिए,
मदरबोर्ड पे ऑलवेज लिखा होता है कि ये मदरबोर्ड आपका कौन सा है, साइज नहीं लिखा होता, उसका मॉडल लिखा होता है, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया। प्रोसेसर सॉकेट की बात करें तो प्रोसेसर हमने डिस्कस किया था एएमडी के होते हैं और इंटेल के होते हैं। एएमडी और इंटेल के प्रोसेसर लगते हैं आपके ऑलवेज। तो एएमडी के अपने अलग स्लॉट्स होते हैं, इंटेल के अपने अलग स्लॉट्स होते हैं। तो इन्होंने बताया इंटेल के जो सॉकेट के नाम है उनके नाम क्या होते हैं। इंटेल के जो सॉकेट के नाम है वो LGA 2011 है। सेकंड जनरेशन है ये। कोर i7 लगा सकते हैं, कोर i7, कोर i5, कोर i3 और पेंटियम एंड सेलोन। अब देखिए यहाँ पर आपके पास LGA ये वाला है, तो इसके अंदर बहुत सारे सीपीयूज कंपेटेबल है जो आप इसमें लगा सकते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ यूज बाय प्रोसेसर फैमिली, इस फैमिली के प्रोसेसर आप यूज कर सकते हैं। ये बता रहा है कि 2011 का मतलब क्या होता है, पिन इन द सॉकेट। ये पिने होती हैं आपकी सॉकेट के अंदर। सॉकेट प्रोसेसर का आपने नॉर्मली देखा ही होगा, ये जो प्रोसेसर लगा होता है, इस प्रोसेसर के अंदर तो पिन नहीं है। तो चलिए हम LGA 7 कौन सा बोर्ड है, LGA 1150 मदरबोर्ड। तो इन्होंने इस मदरबोर्ड की बात की। चलिए ये मदरबोर्ड हम थोड़ा सा साइज रिसाइज कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो मदरबोर्ड का जो सॉकेट है प्रोसेसर का, इसकी जो पिने हैं उनके लिए वो बात कर रहे हैं। और बीच में देख रहे हैं ये आपके रजिस्टर्स है, जो बताया था हमने कैसे मेमोरी वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। तो बीच में लगे हुए हैं जी, ऑलवेज प्रोसेसर में भी लगे होते हैं और आपके बोर्ड में भी लगे होते हैं। जितना ज्यादा होगा उतना ही कैपेसिटी उसकी मीन्स ज्यादा होती है। तो ये बता रहा है कि आपको ये जो पिने हैं वो आप काउंट करोगे इतनी पिने होती हैं। अब LG का मतलब क्या होता है, लैंड ग्रिड अरे, इसमें लिखा होगा नीचे कहीं ना कहीं। तो ये बता रहा है कि आपके जो प्रोसेसर है, तो ये कह रहे हैं लैंड्स ऑन द प्रोसेसर विच यूज्ड ए फ्लिप चिप फॉर ग्रे अरे। इसकी फुल फॉर्म बता रहा है ये FCLGA। तो यूज्ड इन हाई एंड गेमिंग एंड सर्वर कंप्यूटर एंड माइट रिक्वायर्ड ए लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो ये बता रहे हैं कि आपके जो सिस्टम है वो हाई एंड कंप्यूटर में लगते हैं, जो गेमिंग वगैरह के लिए आप यूज करते हैं। यदि हम बात करें i7, तो i7 अपने आप में एक कॉस्टली प्रोसेसर आता है। LGA 1155, हमने जो मदरबोर्ड यहाँ से निकाला है वो कौन सा LGA 115, और ये दूसरा मदरबोर्ड कौन सा है LGA 2011। देख रहे हैं कुछ मदरबोर्ड है जिसमें 2 सॉकेट आ गए हैं प्रोसेसर के, आप देख रहे हैं, है डेस्कटॉप मदरबोर्ड ही मार्केट ने मैन्युफैक्चर किया। और यहाँ पर जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये मदरबोर्ड के साथ एक के साथ रैम के स्लॉट साथ में पैरेलल रहते हैं। तो यहाँ पर कितने 4 स्लॉट रैम के इसके साथ है, 4 स्लॉट इसके साथ में। AGP कार्ड एक इस प्रोसेसर के साथ में कनेक्ट होगा, एक इसके साथ में कनेक्ट होगा। 2 AGP भी दिए हैं। AGP का मतलब PCI एक्सप्रेस कार्ड आते हैं आजकल। और इसमें अदर पोर्ट्स कुछ आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप। हाँ, इनके जो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज है यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया ये वाला एक में। ठीक है, ये आपकी पावर सप्लाई है 24 पिन की। एक एडिशनल पावर के लिए इन्होंने दे दिया, इसके लिए पावर सप्लाई जो आप यूज करेंगे वो डिफरेंट पावर सप्लाई आएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 पिन की पावर सप्लाई है, और 2 प्रोसेसर के लिए पावर, एक प्रोसेसर के लिए पावर यहाँ पर दी थी, पहले 4 पिन की आती थी, तो ये कितने पिन की दे दी, 8 पिन की दे दी आपकी। तो इसका जो पावर सप्लाई आएगा वो डिफरेंट पावर सप्लाई होगा, समझ रहे हैं आप। इसका जो पावर सप्लाई है वो भी डिफरेंट होगा, बिल्कुल। तो ये मदरबोर्ड आप देख रहे हैं डुअल प्रोसेसर के आते हैं। ऐसा नहीं कि डुअल प्रोसेसर के होंगे, आपके सिंगल प्रोसेसर के भी हो सकते हैं। सिंगल प्रोसेसर आप लगा सकते हैं, LG ये वाला आप ये मदरबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ में भी आप देखें रैम के स्लॉट्स, देखिए यहाँ पर रैम के स्लॉट्स दिए हो, एक्स्ट्रा रैम के स्लॉट्स है। अभी इसने कहा कि ये जो मदरबोर्ड है ये हाई एंड मदरबोर्ड है आपके, ये तो लो थे।
परंतु प्रोसेसर आपका i7 का प्रोसेसर था, तो आप इस मदरबोर्ड के अंदर भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर पिने कितनी है, 2011, और यहाँ पर कितनी है, 1155, हाफ पिन है। बट फिर भी आपका i7 प्रोसेसर यहाँ पर लग सकता है, i5 लग सकता है, लग सकता है। तो यहाँ पर जो सॉकेट बना के दिया, सॉकेट का साइज तो सेम था, बट पिन आपकी एडिशनल एक्स्ट्रा कर दी गई। तो जो प्रोसेसर बनाया है इन्होंने i5, वो दोनों के लिए कंपेटिबल है। समझ में आ गया अपना? इन्होंने बताया ये LGA1156 और सॉकेट एच भी बोलते हैं इनको, किसी को सॉकेट टी कहा जाता है, सॉकेट एच भी कहा जाता है। सॉकेट एच का मतलब उसकी जो शेप होती है, उसकी जो शेप होती है वो सिमिलर टू एच होती है। ठीक है, ये सिमिलर टू एच बनाया उन्होंने, देखते हैं आप, सिमिलर टू एच है, तो एच सॉकेट भी कहा जाता है। बी सॉकेट भी आते हैं आपके LGA1366 और सॉकेट बी। तो इसमें i7 प्रोसेसर ही लगेगा। आप देखिए यहाँ पर, यदि आपके पास ये मदरबोर्ड है LGA1366, तो प्रोसेसर आपका i7 ही यूज होगा। इसका जो शेप है वो सिमिलर टू बी बनाया हुआ उन्होंने, मीन्स वो डिजाइन कुछ इस तरह का किया हुआ है। एच में आप देख रहे थे बीच बीच में से ऐसा था, इसका शेप उन्होंने कुछ हिसाब से बनाया हुआ, कुछ बी टाइप से लगता है। तो ये डिजाइन किया जाता है, तो हम इनको सॉकेट एच, सॉकेट बी या पिन के हिसाब से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। LGA771 और सॉकेट जे, यहाँ पर कोर प्रोसेसर लगता है, जिसको सॉकेट जे कहा जाता है, जिसको सॉकेट जे कहा जाता है। ये देखिए सॉकेट टी आपके जो आते थे LGA775, LGA775 प्रोसेसर यदि आप सॉकेट देखते हैं, तो सिमिलर टू टी शेप में बनाए हुए हैं ये, सिमिलर टू टी शेप इनका बनाया हुआ, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा है। तो यहाँ पर लिखा होता है मदरबोर्ड के यहाँ पर कि ये जो मदरबोर्ड है वो कौन सा इसमें सॉकेट है। दूसरा, यहाँ पर जो चिप लगी होती है, यहाँ पर लिखा होता है ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, गीगाबाइट का, इंटेल का, XYZ कंपनी का, आसूस का, एसर का, ये यहाँ पर लिखा होता है। मदरबोर्ड के ऊपर आपका मॉडल बहुत ही रेयरली आपको मिलेगा, बहुत ही रेयरली मिलता है। जब आप खरीद कर लेकर आते हैं तो आपको डब्बे के ऊपर तो मिलता है, बट मदरबोर्ड पे बहुत रेयरली होता है, याद रखना। तो हम इनसे आइडेंटिफाई करते हैं सॉकेट से कि ये मेरा कौन सा मदरबोर्ड, बस। ठीक है, सॉकेट नंबर से कर सकते हैं या पिन से कर सकते हैं, उस पर जो लिखा होता है आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ मेरा ये कंपेटिबल मदरबोर्ड। क्योंकि मॉडल कोई भी हो सकता है, आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो उसके अलग अलग मॉडल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसके मदरबोर्ड जब खरीदते हैं आप, तो उसके मॉडल होते हैं, डिफरेंट मॉडल्स। ये देखिए, अब पीजीए की बात कर रहे थे। पीजीए का मतलब होता है पिन ग्रिड अरे, और एलजीए का मतलब होता है लैंड ग्रिड अरे। पीजीए और एलजीए में जो डिफरेंस होता है उसको समझिए आप। पीजीए के अंदर सॉकेट के अंदर पिने नहीं होती, प्रोसेसर में पिने होती है, और एलजीए में प्रोसेसर में पिन नहीं होती, सॉकेट में पिन होती है, वाइस वर्सा। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो पीजीए सॉकेट वर्सेस एलजीए सॉकेट हम यहां पर करते हैं। देखिए, पीजीए वर्सेस एलजी हमने किया, इस प्रोसेसर के अंदर पिन नहीं है, इस प्रोसेसर में पिन है, दिख गई आपको। तो ये कौन सा प्रोसेसर है बताइए, ये प्रोसेसर कौन सा है, एलजी, और ये कौन सा है, पीजीए। तो मदरबोर्ड के अंदर पिन नहीं होगी, ये मदरबोर्ड में लग जाएगा।
ये ओल्ड सीपीयू टाइप थे, ये ओल्ड थे, और ये आपके लेटेस्ट है। इससे पहले बीजीए आते थे, बीजीए, बीजीए बॉल ग्रिड अरे। बॉल ग्रिड अरे वो प्रोसेसर होते थे, तो ये डेफिनेशन इसमें वही लिखी हुई है आपकी। तो आपके जो पीजीए सॉकेट है, ये बता रहे हैं कि आपके ये प्रोसेसर भी इसमें लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके जो एलजीए सॉकेट है, ये आपको ये नहीं बता रहा, क्योंकि आपके जो इंटेल एलजीए सॉकेट में आ गया बाद में, और एएमडी पीसीए में आ गया, एक दूसरे के साथ ये कंपेटिबल में चलते रहते। ये देख रहे हैं यहाँ पर पिन है इसकी, और यहाँ पर पिन नहीं है। दूसरा क्या होता है, प्रोसेसर को जब भी आप इंसर्ट करते हैं तो प्रोसेसर की एक पिन कम होती है, माइनस। देखो यहाँ पर पूरी लाइन है, यहाँ पर भी पूरी लाइन है प्रोसेसर की, इधर भी पूरी लाइन है, बट यहाँ पर देखिए कोने में एक पिन कम है, यदि गौर से आप देखते हैं तो। प्रोसेसर आप जहाँ से फिजिकली लेना उसको देख लेना, हमारे पास जो फिजिकली प्रोसेसर है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखा दूँ। तो कैसे इंसर्ट करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवा, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेसर की जो पिन है वो भी कॉर्नर से कम होती है, बस उसको देख के आप लगाते हैं। आप इसको उल्टा सीधा लगाते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर कट भी दे दिया इन्होंने, पिन टूट जाएंगी। तो अभी तो पिन कहाँ पर है, मदरबोर्ड के अंदर है, तो मदरबोर्ड के अंदर पिने टूट जाती है, और पिने एक बार मुड़ गई वो ठीक नहीं होती, बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेस पिने देनी स्टार्ट कर दी। पहले क्या होता था, पिने प्रोसेसर में होती थी, समझना इस बात को। प्रोसेसर की कॉस्ट मान लो 20,000 है, आप एक लेटेस्ट प्रोसेसर लेकर आए, मदरबोर्ड 3,000 रुपए का, 4,000 रुपए का, तो मदरबोर्ड की पिने, प्रोसेसर की पिने टूटती थी तो 20,000 का नुकसान होता था। तो इन्होंने उल्टा कर दिया उसको, उल्टा कर दिया कि इनकेस पिन टूटती हैं तो आपकी मदरबोर्ड की पिने टूटेंगी, प्रोसेसर की सेफ रहेंगी। तो इसलिए प्रोसेसर आपका सेफ रहेगा एंड बोर्ड के अंदर दिक्कत आएगी। तो उस वजह से क्या होता है, बोर्ड आप नया ला सकते हैं, आपका ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा, 3-4 हजार में काम हो जाएगा। समझ में आ गया, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी लेकर आए। और भी काफी सारे रीजन थे, बट एक मेन टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ये भी है। ये अभी लेटेस्ट ही है। इस पीडीएफ में बीजीए नहीं है तो मैं बीजीए भी बता देता हूँ। और कहीं होगा तो चेक कर लेना बीजीए। बीजीए सॉकेट ये सॉकेट होते थे आपके, जो आपके फिक्स होते थे, जस्ट लाइक नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज, ये बीजीए होती है, दैट इज कॉल्ड बोर ग्रिड अरे। ये मशीनों से एक बार फिक्स होते हैं और दोबारा उसको निकाल नहीं सकते आप। यदि आपका नॉर्थ ब्रिज या साउथ ब्रिज खराब हो गया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, बहुत ही रेयर चांस होते हैं। समझ में आ गया। तो बीजीए जो प्रोसेसर होते हैं वो आपके पुराने टाइम में आपके मदरबोर्ड के अंदर परमानेंट फिक्स वाले आते थे, या इस तरह के बीजीए होते थे जो बॉल ग्रिड अरे होते थे। जो फिक्स हो जाते परमानेंट। जस्ट लाइक ये देखिए, आप देख रहे हैं ये पूरा परमानेंट फिक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज बीजीए सॉकेट, तो ये मान लीजिए बीजीए सॉकेट आप एक तरह का बस। तो जो परमानेंट पिने होती थी, ये जो पिने हैं ये आप खुद से इनको निकाल नहीं सकते हैं, मशीनें निकालती हैं और मशीन इंसर्ट करती है। पर फिर भी यदि जरा सा भी एंगल इसका थोड़ा सा भी चेंज हो गया आपसे लगाते हुए, आप इसको फिट तो आप ही करेंगे चिप निकालते हुए, तो थोड़ा सा भी एंगल थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे हुआ तो गलत पेस्ट हो जाएगा, और गलत पेस्ट हो गया तो मदरबोर्ड खराब हो जाएगा। तो इसलिए रिपेयर नहीं किए जाते बीजीए। तो प्रोसेसर आपके इस तरह के प्रोसेसर आते थे, सबसे पहले बीजीए प्रोसेसर आते थे, उसके बाद आपके पीजीआई एंड एलजी आ गए। समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है मदरबोर्ड का। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास जो एएमडी के मदरबोर्ड होंगे उनका क्या सीन रहेगा, FM2। एएमडी के जो सॉकेट होते हैं वो FM2, FM1, AM समथिंग लाइक दैट। इंटेल में हम लोग यूज कर रहे थे पेंटियम वगैरह,
IG, इंटेल वगैरह, पेंटियम था, इंटेल था, मींस i3 i5, बट यहाँ पर FM के नाम से है, AM के नाम से है, लाइक दैट। तो ये यूज कह रहे हैं कि यूज्ड विद द ट्रिनिटी लाइन ऑफ AMD प्रोसेसर, ये कह रहे हैं कि 904 होल्ड्स विद द PGA। डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि FM2 के अंदर, FM2, अब देखिए FM2 सॉकेट इन मदरबोर्ड, देखिए आपको ये FM2, FM2 प्लस, सिमिलर टू वही था जो पुराने टाइम में मदरबोर्ड आपके चलते थे। तो यहाँ पर लिखा होता सॉकेट FM2, यदि आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो लिखा होता सॉकेट। AMD में क्या होता है कि सॉकेट के ऊपर लिखा होता है, AMD के जो सॉकेट होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है, बट इंटेल के जो सॉकेट होते हैं उसके ऊपर नहीं लिखा होता, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इस तरह के नहीं देते हैं, क्योंकि पहले जो इंटेल के आते थे उसमें भी ऐसे लिखा होता था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद FM1 है आपके पास, तो ये बता रहा है कि इसके अंदर यूज्ड AMD फाइल ड्राइवर आर्किटेक्चर विद इंटीग्रेटेड ग्राफिक कंट्रोलर इन द प्रोसेसर, वर्क विद DDR3 मेमोरी, सून टू बी रिलीज। ये रिलीज हो जाएगा जब ये इसको डेवलप किया गया था इस PDF को, उस टाइम की ये बात कर रहे हैं। FM1 की बात करते हैं तो AMD प्रोसेसर लग जाता है A4, A6, A8, E2, एथलॉन 2। तो एथलॉन 2 यदि हम प्रोसेसर की बात करें तो आप प्रोसेसर देखते हैं, चलिए हम एथलॉन 2 करते हैं। एथलॉन 2 प्रोसेसर AMD एथलॉन 2, तो ये प्रोसेसर है आपके, देख रहे हैं AMD के प्रोसेसर लिखे हुए आर्किटेक्चर पे, एथलॉन 2, ये प्रोसेसर आपके उसमें इंसर्ट हो जाते हैं, ये प्रोसेसर है आपके, एंड इसको आप लगाते हैं। AMD का मैंने पहले भी आपको बताया था, AMD डेस्कटॉप में थोड़ा कम पॉपुलर है, बट सर्वर में ज्यादा पॉपुलर है। सर्वर में आपका AMD चलता है, मींस IBM का प्रोडक्ट है, एंड डेस्कटॉप के अंदर इंटेल ज्यादा चलता है। तो दोनों ने अपनी अपनी मार्केट कैप्चर की हुई है। तो एथलॉन 2 प्रोसेसर होगा, या ये प्रोसेसर आपके FM1 का सॉकेट होगा तो इंसर्ट होगा। आपको ये याद नहीं करना, बस थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि हाँ थोड़ा आइडिया हो जाए आपको, क्योंकि जब भी आप कोई मदरबोर्ड लेते हैं तो उसके साथ कंपेटेबल मदरबोर्ड वही शॉपकीपर जो होगा वो आपको बता देगा कि इसके साथ ये प्रोसेसर लग सकता है, या इतना नॉलेज आपको हो जाएगा कि हाँ कि भाई ये मेरे पास में DDR2 या DDR3 मेरी रैम इसमें लगेगी। तो ये आपके AMD के मदरबोर्ड होते हैं। AMD हम थोड़ा कम यूज करते हैं, याद रखिए, डेस्कटॉप मामले में कम यूज करते हैं, बट उन्होंने बनाया हुआ है। सस्ता प्रोडक्ट आपको चाहिए थोड़ा कंपेयर टू इंटेल, तो आप AMD में जाते हैं, ठीक है। बट AMD ने क्या किया, AMD ने थोड़ा स्टाइलिश निकाल दिया मदरबोर्ड वगैरह को, CPU कैबिनेट को थोड़ा स्टाइलिश निकाल दिया। तो अट्रैक्शंस आपका स्टाइल की तरफ जाता है, लुक की तरफ जाता है, याद रखिए। तो AMD के जो कंप्यूटर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने उसको डिजाइन ऐसा किया अभी गेमिंग वगैरह के लिए भी, थोड़ा गेमिंग के कंट्रोलर अच्छे दे दिए, और स्टूडेंट वहां पे ज्यादा जाते हैं, 25-30 हजार का डेस्कटॉप बनवा लेते हैं, ठीक है। सेम चीज आप इंटेल का बनवाते हैं तो इंटेल का थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, AMD का थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट स्पीड सिमिलर होती है लगभग। तो आपको ये मैच करना सॉकेट के हिसाब से, PDF के अंदर सब लिखा हुआ है, ये PDF मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में। ये आपने देख लिया था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, प्रोसेसर था, मेमोरी कंट्रोलर है, ये आपका रैम का सॉकेट है, ठीक है, कंट्रोलर्स हैं आपके, मींस ये आपका क्या है, नॉर्थ ब्रिज है, ये साउथ ब्रिज है, यही डिस्कस है ना। तो रैम और PCIe स्लॉट जो हमारे होते थे वीडियो कंट्रोलर वगैरह, थोड़ा चाइनीज लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा दिक्कत आएगा इसको अंडरस्टैंड करने में, बट ये वही है, थोड़ा अलग। हाँ ओवरराइट हो रहा है या थोड़ा, हाँ। तो ये आपका प्राइमरी जो मेमोरी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेमोरी है, और थोड़ा इस तरह का है। ये आपके कंट्रोलर्स हैं यहाँ पर, तो कंट्रोलर के अंदर आपके PCI स्लॉट वगैरह लगते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह लगती है, देख रहे हैं हार्ड डिस्क CD-ROM वगैरह, ये सब इसको रीड करते हैं। तो इनके सिग्नल इसके पास जाते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, प्रोसेसर पे जाते हैं, रिवर्स आते हैं, बट मेमोरी डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट करती है, प्रोसेसर से कनेक्ट करती है, देख रहे हैं आप, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी PDF के अंदर।
ये पूरा इसमें हिस्ट्री लिखा हुआ है इसका। दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज। अब तो आपको नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज के बारे में सारा आइडिया हो गया ना, कि नॉर्थ ब्रिज ऑलवेज सीपीयू के पास होता है, प्रोसेसर के पास। और इस बोर्ड के अंदर देख रहे हैं बहुत सारे और भी चिप लगी हुई है, बिल्कुल बहुत सारी चिप लगी हुई है। एनवीडिया, देखिए चिपसेट की यहां पर बात की है, एएमडी चिपसेट, हमने इंटेल चिपसेट की बात की थी। साइलेंट। एएमडी चिपसेट की बात हुई थी, तो एएमडी चिपसेट या इंटेल चिपसेट का मतलब होता है लो प्राइस। जस्ट लाइक सेलेरॉन की बात की थी, तो सेलेरॉन प्रोसेसर आपके कम प्राइस के होते थे कंपेयर टू इंटेल। इंटेल का प्रोसेसर यदि 8,000 रुपए का आता तो सेलेरॉन का प्रोसेसर 4,000 में आता। तो आपके पास मदरबोर्ड के अंदर भी यही होता है, आप चिपसेट ले सकते हैं। चिपसेट का मतलब होता है उसी क्वालिटी, उसी कंपनी का लोअर प्राइस का मदरबोर्ड। चिपसेट का काम ये होता है, समझ में आ गया? तो ये आपके इंटेल में भी आते हैं, एएमडी में भी आते हैं। तो जब आप असेंबल्ड करते हैं, असेंबल्ड, तो आप किसी से चार्ज कुछ करते हैं और प्रोडक्ट कुछ और देते हैं, असेंबल्ड के केस में उसको नहीं पता चलेगा चिपसेट लगाया या इंटेल लगा, ओरिजिनल लगाया आपने। स्टार्टिंग स्क्रीन पे इंटेल ही दिखाएगा, और बैकग्राउंड में आप जानते हैं आपने चिपसेट लगाया। चिपसेट की जो वारंटी होती है वो 1 साल की आती है, ओरिजिनल की जो वारंटी आती है वो 3 साल की आती है। आप तो 1 साल की वारंटी देते हैं उनको, चिपसेट लगा के दे दीजिए, आपको पैसा ही कमाना है। तो जो दुकानदार होते हैं वो आपको कहते हैं कि भाई मैं आपको i5 का कंप्यूटर बना के दूंगा। आपने कहा कि मैंने रेट ट्राई किया था, उसने मुझे सेम कंप्यूटर का प्राइस कितना बताया, आपने कहा उसने 20,000 बताया, उसने कहा उसने 15 बताया। तो 15 ऐसा नहीं कि वो ओरिजिनल चीजें लगा के दे रहा है आपको, उसमें चिपसेट उन्होंने ऐड कर दिया, बट आपको बोला इंटेल है। वहां पर इंटेल ओरिजिनल लिखेगा तो ओरिजिनल होगा, बस इंटेल लिख दिया तो इंटेल का वो कोई भी प्रोडक्ट लगाए, एएमडी से लिख दिया एएमडी का कुछ भी लगाए, उसके हाथ में ओरिजिनल लिखा होता है, इंटेल ओरिजिनल। देखिए आपके पास जो इंटेल के मदरबोर्ड होते हैं, जैसे इंटेल ओरिजिनल मदरबोर्ड, इंटेल के जो ओरिजिनल मदरबोर्ड होंगे वो ऐसे होते हैं बिल्कुल, आप देख रहे हैं ये इंटेल का ओरिजिनल मदरबोर्ड है, ओरिजिनल है लिखा होगा। और जो चिपसेट होगा इंटेल चिपसेट, ये देखिए चिपसेट देख रहे हैं आप, थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर दिया उन्होंने। और यहाँ पर जो आपका इंटेल चिपसेट का मदरबोर्ड है, यहाँ पर आपको पता चलेगा ही नहीं, ठीक है? आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटेल जो ओरिजिनल जो बोर्ड होता है वो ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का आता है। इसके अलावा कोई भी अदर कलर है तो आप समझ जाना वो आपका कौन सा चिपसेट है। हो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं कह सकते आप, ये आप आईटी वालों के लिए। कंपनी ने कहा मेरा बजट नहीं है, सपोज करो मेरा बजट नहीं है ओरिजिनल खरीदने का, ओरिजिनल मदरबोर्ड आपका 6,000 रुपए का है और चिपसेट आपका 3,000 रुपए का है, तो यहाँ पर बेवकूफ बनाने की बात नहीं है। वो बेवकूफ बना कौन रहा है, जो हार्डवेयर को सेल कर रहा है वो बना सकता है, बट उसने ये कमिटमेंट नहीं की मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट दे रहा हूं। उसने आपको लिस्ट बना के दी। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे लिस्ट बनवा के लेकर आते हैं कि मुझे एक कंप्यूटर बनाना i5 का, तो उसका स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस बता दीजिए मुझे, तो वो आपके सामने ऐड करके दे देता है। वो आपको कहता है कि मैं आपको 2 प्राइस के दे सकता हूँ, एक 15,000 में दे सकता हूँ i5, एक 20,000 में दे सकता हूँ और एक 25,000 में दे सकता हूँ। तो उसमें क्या करेगा, किसी में रैम ज्यादा कर देगा, किसी में कम कर देगा, बट मदरबोर्ड तीनों का सेम रखा उसने। आपने कहा कि मुझे ओरिजिनल मदरबोर्ड ऐड करना है, उस केस में वो क्या करेगा, ओरिजिनल मदरबोर्ड की प्राइस जो होगा वो आपको बताएगा कि ओरिजिनल मदरबोर्ड इतने का आता है। बट वो कहेगा कि ओरिजिनल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन कम होता है, समझ में आया? चिपसेट के अंदर मार्जिन ज्यादा होता है। तो
कोई डिफरेंस नहीं होता, तो सेम सिमिलर होते हैं। तो सेट अलग देखिए सिमिलरिटी की बात करें, वारंटी की बात आती है सबसे पहले। पहली बात तो वारंटी की है कि आपकी जो वारंटी होगी वो कम होती है। लाइफ साइकिल, लाइफ टाइम कम होता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोडक्ट लगते हैं, प्रोसेसर तो सेम लग रहा है, रैम तो सेम लग रही है, उसकी लाइफ 1 साल की है तो उसकी लाइफ ओरिजिनल की 3 साल की, क्योंकि 3 साल की तो वारंटी दे रहे हैं ना। तो आपको जो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी, देखो एक कंप्यूटर के लिए जो लाइफ साइकिल होती है वो 5 साल होती है। एक कंप्यूटर की जो लाइफ साइकिल होती है वो 5 साल होती है, बट 3 साल के बाद हम रिटायर कर देते हैं, क्योंकि 3 साल के बाद वो प्रोडक्ट नया आ जाता है। फोन की भी बात करें, आप 3 साल में बोर हो जाते हैं उस फोन से, नया फोन ले आते हैं, नया आ जाता है, तो आप बोर हो जाते हैं, उसको सेकंड हैंड में सेल करके नया ले आते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो मदरबोर्ड होता है, जब आप रैम लेकर आते हैं या हार्ड डिस्क लेकर आते हैं तो लाइफ टाइम बोलते हैं। लाइफ टाइम का मतलब होता है 3 साल। पहले हार्ड डिस्क की वारंटी 5 साल की आती थी, आजकल 2 साल आती है, कम करती है। क्योंकि 5 साल में क्या था, आपकी हार्ड डिस्क 5 साल में 5 बार खराब हुई तो कंपनी को तो नुकसान हो रहा था। अभी उन्होंने देख लिया कि हार्ड डिस्क की वारंटी हम 2 साल भी देंगे तो अभी बंदा तो लेगा ना, 2 साल दे 1 साल दे, बट दुकानदार आपको कितनी देगा, 1 साल की देगा। दुकानदार आपको 1 साल की देगा। आपका प्रोडक्ट खराब हुआ तो 1 साल के बाद वो आप उसी दुकान पे लेके जाएंगे, दूसरी पे नहीं लेके जाएंगे, या उसी को बुलाएंगे, तो उसको पता है आपका प्रोडक्ट वारंटी में, तो क्या करेंगे, आपकी हार्ड डिस्क को निकाल के दूसरी हार्ड डिस्क लगा देंगे, उसको वारंटी से क्लेम कर लेते हैं, और आपको बोलेंगे आपकी हार्ड डिस्क खराब होगी, आपको 2,000 रुपये ऐड करना पड़ेगा। तो आप 2,000 रुपये पे करके अपना कंप्यूटर ठीक करा लेते हैं। बट उस केस में क्या हुआ, उसने तो 2,000 रुपये कमा लिए ना आपसे, वो प्रोडक्ट वारंटी में था। इवन मदरबोर्ड की बात करें तो वो नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका सिमिलर होता है, थोड़ा सा क्वालिटी में डिफरेंस आता ही आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वर्क दोनों करते हैं। मोस्टली आपके चिपसेट होते हैं, बट जो ब्रांडेड कंप्यूटर होते हैं उनमें ओरिजिनल लगते हैं। ब्रांडेड में ओरिजिनल इसलिए लगाते हैं कि उनको बार बार विजिट ना करना पड़े, बार बार ना जाना पड़े, ठीक है। जो चिपसेट होते हैं वो खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं कंपेयर टू ओरिजिनल। ओरिजिनल चीजें कम खराब होती हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप ट्रस्ट करते हैं कि ओरिजिनल की तरफ जाए, ब्रांड की तरफ जाए, नहीं करते, क्योंकि वो आपका टेस्टिंग टीम से निकल के आता है, क्वालिफाइड होता है। क्वालिफाइड ये भी होता है, बट इसका उनको पता होता है कि हाँ इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये आपके सॉकेट्स हैं। एनवीडिया की बात करें तो एनवीडिया जो होते हैं वो आपके ग्राफिक कार्ड के लिए यूज होते हैं। एनवीडिया इकलौती कंपनी है जो ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड करती है, और भी कार्ड्स प्रोवाइड कर सकती है। तो जो गेमिंग की बात करते हैं, गेमिंग के अंदर जो ग्राफिक कार्ड लगते हैं वो एनवीडिया के कार्ड होते हैं। पहली बात, कार्टून मूवी, जितने भी कार्टून बनते हैं, कार्टून चैनल देखते हैं बच्चे, देखते हैं जितने भी कार्टून बनते हैं, एनिमेटेड मूवीज बनती है, एनिमेशंस वाली 3D मूवीज बनते हैं, ये सब आपके ग्राफिक कार्ड्स की बदौलत होता है, ठीक है। आपको दिखाते हैं ना पूरा एनिमेट करके, इवन आप कई बार न्यूज में भी देखते हैं एनिमेशन करके दिखाते हैं, और ये सारा एनवीडिया कार्ड की बदौलत होता है। तो एनवीडिया आपकी इकलौती कंपनी है जो आपको ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड करती है। इसके अंदर खुद का प्रोसेसर, खुद का मेमोरी होता है, ठीक है, खुद का प्रोसेसर, खुद का मेमोरी होता है, और उस हिसाब से फास्ट काम करती है। ये कह रहे हैं बसेस एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स। अब मदरबोर्ड के अंदर बसेस क्या होती है, एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं। बसेस की बात करें, हमने आईडी केबल की बात की, आईडी केबल आपने चेक की उस दिन देखी थी, तो आईडी केबल के अंदर देखिए, पहली बात तो बसेस की हम बात करें, बसेस ये होती है, चलिए इस कंप्यूटर के थ्रू आप समझते हैं, ठीक है। इस कंप्यूटर के थ्रू आप समझते हैं कि बसेस क्या है। तो इसने कहा सीपीयू से जो कनेक्टिविटी हो रही है नॉर्थ ब्रिज के बीच में, वो कैसे हो रही है, कोई केबल थोड़ी लगा रखी है आपने। मदरबोर्ड के अंदर ऐसे ट्रैक्स होते हैं, ये ट्रैक देख रहे हैं आप, दैट इज कॉल्ड बसेस, क्लियर। बट यदि आपके पास एक इंटरनल डिवाइस है, ये तो आपकी कनेक्टिविटी इंटरनली चल रही है, इंटरनली। यदि आपके पास हार्ड ड्राइव है,
और मदरबोर्ड तक डाटा लेके जाना है, तो वो क्या होगी, आईडी जो केबल है वो बस है आपकी, जो आईडी केबल है उसको क्या बोलेंगे, बस बोलेंगे। समझ में आ गया आप? साटा केबल, आईडी केबल, वो भी आपकी बस की तरह काम करती है। स्लॉट्स, स्लॉट्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आपका एजीबी कार्ड हो सकता है, पीसीआई हो सकता है, जिनके अंदर आप डिफरेंट टाइप के कार्ड लगाते हैं, तो ये आपके स्लॉट्स कहलाते हैं। ये देखिए, ये जो ट्रैक है मदरबोर्ड के अंदर, ये जो ट्रैक है, इनके अंदर देखिए ये वाली जो पिन है, इसका अपना अपना बस है, इसका अपना ट्रैक है, ये कहीं और जा रहा है। ठीक है, तो आपकी जो यहां से जो डेटा ट्रेवल हो रहा है वो मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट पे जाता है। ये डिजाइनिंग पार्ट ऐसा कुछ होता है, सब मशीन से बनते हैं। ठीक है, ये सब मशीन द्वारा बनाए जाते हैं, हाथ से बनाने का पॉसिबिलिटी नहीं होती है। एंड ये जो क्या कह रहे हैं, ये तो चिपक भी जाती है सारी। जिसमें तारे नहीं होती ना, मदरबोर्ड आप देखिए ये पड़ा हुआ, हाँ वो उसका होता है। पर नॉर्मली क्या होता है, जब आप इस मदरबोर्ड में काम करते हैं तो थोड़ा सा हम केयरफुली करते हैं। जब आप पेचकस वगैरह से काम करते हैं या टूलकिट से काम करते हैं, तो कई बार क्या होता है, ट्रैक कट जाते हैं गलती से, आप उस पर स्क्रू लगा रहे हैं मदरबोर्ड के अंदर, तो स्क्रैच पड़ जाता है। तो यदि बस ये वाली कट गई, मान लो ये बस कट गई, तो मदरबोर्ड आपका डेड हो जाएगा, या जो सिग्नल्स में जो पर्टिकुलर जहां से जो सिग्नल जा रहा होगा वो ब्रेक हो जाएगा, काम नहीं करेगा। सपोज करो यहाँ से आपके लिए हार्ड डिस्क पे सिग्नल जा रहा है, तो वो काम नहीं करेगा, तो उस केस में क्या होगा, हार्ड डिस्क का डेटा रीड नहीं हो पाएगा, आप कुछ भी करेंगे। बट जुगाड़ होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, केबल को यहाँ से वहां लगा देते हैं वो, ठीक है, जुगाड़ कर देते हैं। बट वो जुगाड़ सक्सेसफुल नहीं होता, मदरबोर्ड में नया मदरबोर्ड लेना पड़ता है। तो बिल्कुल ठीक है, तो ये